वेलकम टू विद्यालय ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स। आज के सेशन प्लेटर में हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में क्लास 10th के एक्सरसाइज 8.3 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इनको करते हैं अभी। आप अपना नोटबुक और पेन साथ रखेंगे तो बात और अच्छे से समझ आएगी। और क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम करते हैं कुछ आइडेंटिटीज लिख लेते हैं। जो आइडेंटिटीज इसमें क्वेश्चन में यूज होने वाली है वो आइडेंटिटीज लिख लेते हैं। उसके बाद क्वेश्चन को शुरू करेंगे। चलिए फर्स्ट आइडेंटिटी देखते हैं। फर्स्ट आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको अप्लाई करने के लिए आपको दो बात ध्यान रखनी है। एक तो दोनों में एंगल सेम होना चाहिए। इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, एक छोटा सा वेरिफिकेशन कर भी लेते हैं। सपोज मैं लेता हूं साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। आप किसी भी एंगल के लिए वेरीफाई कर सकते हैं। सपोज 30 डिग्रीज के लिए करते हैं, साइन स्क्वायर 30 डिग्रीज प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्रीज। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और 1/2 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1/4। कॉस 30 बनता है √3/2, उसका स्क्वायर कर देंगे √3 का स्क्वायर 3, 2 स्क्वायर 4, 1/4 प्लस 3/4 कितना आ जाएगा 4/4। 4/4 मतलब 1। तो अभी मैं आपको यही बात बता रहा था कि इस आइडेंटिटी को अप्लाई करते हुए आपको खास बात ध्यान रखनी है कि दोनों जगह ये एंगल सेम होना चाहिए। थीटा हो, ए हो, 30 डिग्री हो, 1 डिग्री हो, कुछ भी हो सकता है, बस सेम होना चाहिए। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात कि दोनों पे स्क्वायर होना जरूरी है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होगा तभी आप उसको 1 यूज कर सकते हैं। इस तरह की गलती ना करें कि आप इसको 1 लिख दें कहीं। इससे कभी भी आप ये डिड्यूस नहीं कर पाएंगे। हाँ, ये एक अलग से क्वेश्चन है, वो हम बाद में करेंगे। साइन 4 थीटा, साइन थीटा रेज टू द पावर 4 प्लस कॉस थीटा रेज टू द पावर 4, ये 1 नहीं होता। जनरली नहीं होता, किसी पर्टिकुलर केस में हो सकता है। बिल्कुल ऐसे ही कई बच्चे ये भी गलती करते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है, चलो इसका मतलब ये बनता है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा भी 1 होगा। ये भी गलत है। तो इस आइडेंटिटी को इसी फॉर्म में यूज करना है आपको। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है। इससे ना तो ये डिड्यूस किया जाता है और ना ये डिड्यूस किया जाता है कि साइन थीटा की पावर 4 प्लस कॉस थीटा की पावर 4, ये भी 1 नहीं होता। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ये भी 1 नहीं होता। इसका बहुत सिंपल सा तरीका है कि अगर आप इसका प्रूफ देखेंगे, वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आप इसका प्रूफ देखते हैं तो इसका प्रूफ पाइथागोरस थ्योरम पे बेस्ड है। और पाइथागोरस थ्योरम में आपने क्या पढ़ा हुआ है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। तो वहां पर स्क्वायर है तो यहां पर भी इसीलिए स्क्वायर आता है। कभी भी पावर 4 या पावर 1 नहीं आ सकती। यहाँ पर्टिकुलर केस में कभी हो सकता है, जनरली ये ट्रू नहीं है। हाँ, ये सबके लिए ट्रू है, ये सभी केसेस में ट्रू होता है। इसके अलावा इस आइडेंटिटी का आप ऑब्वियसली ऐसे यूज कर सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको कॉस स्क्वायर थीटा को अगर इधर ले आएंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और ऐसे ही कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये तो सिंपल से ट्रांसफॉर्मेशन हैं। इसके अलावा जो दो और आइडेंटिटीज आपके सिलेबस में है वो क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसमें भी ये बात ध्यान रखनी है कि ये भी सिर्फ स्क्वायर के केस में ही एप्लीकेबल है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। एक तो स्क्वायर होना चाहिए और दूसरा यहां पर एंगल सेम होना चाहिए। और थर्ड आइडेंटिटी आपके सिलेबस में है कॉस एक्स स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहां पर भी सेम वही कंडीशन है कि दोनों में स्क्वायर होगा और एंगल सेम होगा। और इनके और यूजेस ये तो बनते ही है कि आप सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो इस तरह के यूजेस तो हम इसमें कर सकते हैं। तो ये तो हमने क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक बार ये आइडेंटिटीज डिस्कस कर लिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में देखें क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा हुआ है एक्सप्रेस साइन ए, सेक ए एंड टेन ए
इन टर्म्स ऑफ कॉट ए, इन सबको मुझे कॉट ए की टर्म्स में लेके आना है। तो इसको करने का एक बड़ा आसान सा तरीका है। आप क्या करें, आप समझ लें क्वेश्चन इस तरह से माने कि आपको एक तरह से कॉट ए की वैल्यू पता है, कॉट ए की वैल्यू नोन है, उन उसकी हेल्प से, कॉट की हेल्प से आपको क्या क्या फाइंड करना है, कॉट की हेल्प से साइन फाइंड करना है, सेक फाइंड करना है और टेन फाइंड करना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने कहा ना कि हमें कॉट ए की वैल्यू ये मान के चलना है कि ये हमें पता है, तो कॉट ए को एक वैल्यू असाइन कर देते हैं अपना काम आसान करने के लिए। जरूरी नहीं है ये, लेकिन इससे काम काफी आसान हो जाता है। कॉट ए को मैंने एक वैल्यू असाइन कर दी के। अब कॉट की हेल्प से सबसे पहले इन तीनों में से क्या निकल सकता है, सबसे पहले निकल सकता है tan। कैसे? tan क्या होता है, tan और cot दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो tan a होता है 1 अपॉन cot a, 1 अपॉन cot a, और cot a की वैल्यू कितनी है, cot a की वैल्यू मैंने k मान रखी है, और नहीं मानेंगे तो बस आंसर ऐसे कैसे लिख देंगे। तो cot a की हेल्प से हमने tan a फाइंड कर लिया। अब देखते हैं कि cot जो है वो, अभी जो आपने तीन आइडेंटिटीज पढ़ी थी, अभी हमने तीन आइडेंटिटीज डिस्कस की थी, इनमें cot कौन सी आइडेंटिटी में आ रहा है, cot आ रहा है थर्ड आइडेंटिटी में। तो अगला काम क्या करेंगे, आप थर्ड आइडेंटिटी अप्लाई कर देंगे। थर्ड आइडेंटिटी हमारे पास cos x स्क्वायर, वहीं पर मैंने कहा था कि एंगल कुछ भी हो सकता है, बस सेम होना चाहिए। थीटा की जगह a आ जाएगा, cos x स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। पहला काम मैंने क्या किया, cot से सबसे इजीली tan निकल सकता है, tan निकाल लिया, क्योंकि tan तो सीधा सीधा cot का रेसिप्रोकल होता है। अगला काम क्या किया मैंने, ये देखा कि जो अभी तीन आइडेंटिटीज हमने पढ़ी हैं, आपके सिलेबस में है ही तीन आइडेंटिटीज, उन तीनों में किस आइडेंटिटी में cot बनता है, तो वो किस में आ रहा है, थर्ड वाली में आ रहा है। तो थर्ड आइडेंटिटी यूज करते हैं, इसमें cot a की वैल्यू रख देंगे। cot a की वैल्यू हमने k अज्यूम की थी, तो k रख देते हैं। cot a की वैल्यू k रख देते हैं, तो यहां आ जाएगा k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर को उधर ले आएंगे राइट साइड पे। राइट साइड पे लाएंगे तो साइड चेंज मतलब साइन चेंज, माइनस k स्क्वायर इधर आगे हो जाता है प्लस k स्क्वायर। अब कॉसेक फाइंड करने के लिए, अब मुझे फाइंड करना है कॉसेक। कॉसेक फाइंड करने के लिए क्या होगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स। अब स्क्वायर रूट लेंगे तो खास बात ध्यान रखेंगे कि इसका आंसर बनेगा अंडर रूट 1 प्लस के स्क्वायर। यहां पर भी कई बच्चे बहुत गलती करते हैं कि इसका आंसर लिख देते हैं 1 प्लस के। वो नहीं बन सकता, क्योंकि 1 प्लस के के ऊपर होल स्क्वायर नहीं है। बहुत कॉमन सी बात है, आप सब जानते भी हैं, लेकिन कभी एग्जाम में जल्दबाजी में गलती हो जाती है। तो इसका आंसर कॉसेक ए का क्या बनेगा, अंडर रूट 1 प्लस के स्क्वायर बनेगा, 1 प्लस के नहीं बनेगा। 1 प्लस के तब बनता अगर मेरे पास रूट में होता 1 प्लस के का होल स्क्वायर। ये होता तो हाँ, स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे के दुश्मन है, फिर ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे को खत्म कर देते, फिर आंसर बनता 1 प्लस के। अभी इस केस में ऐसा नहीं होगा। तो अब हमने फाइंड कर लिया tan a और cos a के। अब रह गया sin a और sec a। sin a और sec a, cos a का आ गया तो sin तो आ ही जाएगा। जब हम cosec फाइंड कर चुके हैं तो sin आ जाएगा, sin बनता है 1 अपॉन cosec। sin और cosec एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो साइन बनेगा 1 अपॉन कॉसेक, मतलब अंडर रूट 1 प्लस के स्क्वायर। क्वेश्चन में दो चीजें फाइंड कर ली हमने, tan फाइंड कर लिया इन टर्म्स ऑफ cot a कह लो या इन टर्म्स ऑफ k, और साइन भी फाइंड कर लिया। अब रह गया sec फाइंड करना। sec फाइंड करने के लिए हम एक बहुत छोटा मेथड यूज करेंगे, और भी तरीके हैं। sec फाइंड करने के लिए हम ऐसे करेंगे कि cos अपॉन साइन,
आप सभी जानते हैं कि कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉस अपॉन साइन होता है कॉट। तो कॉस अपॉन साइन कॉट होता है। यहां से अगर मैं कॉस फाइंड करना चाहूं, कॉस फाइंड करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं इनको। कॉस आ जाएगा साइन इंटू कॉट। अगर मुझे कॉस फाइंड करना है तो कॉस फाइंड करने के लिए आ जाएगा साइन मल्टीप्लाइड बाय कॉट। अब साइन हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। साइन था 1/√1 + k²। और कॉट क्या था, कॉट तो हमने शुरू में k माना ही था, तो इसको जब k से मल्टीप्लाई करेंगे 1 को तो k आ जाएगा। तो देखिए मेरे पास कॉस आ गया, बस कॉस आ गया तो रेसिप्रोकल करके क्या बन जाएगा, सेक बन जाएगा। तो कॉस फाइंड कर चुके हैं तो कॉस से अब बना देंगे हम सेक। सेक की वैल्यू आ जाएगी कॉस का रेसिप्रोकल मतलब √1 + k²/k। ये हमारा 8.3 का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन इससे बहुत ज्यादा मिलता जुलता है, अब उसको करते हैं। इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपने साइन, सेक और टेन फाइंड किए थे कॉट की हेल्प से। इस बार क्या रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की, इस बार रिक्वायरमेंट है सबको ही फाइंड करना है। जितने भी बचे हुए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं सबको फाइंड करना है। किसकी टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ सेक ए फाइंड करना। तो जैसा कि हमने पिछले में किया था सेम वैसे ही प्रोसीड करते हैं। सेक ए को कुछ मान लेते हैं। सेक ए को जैसे मैंने के मान लिया। अब मेरे लिए क्वेश्चन ये ऐसा हो गया कि सेक पता है, बाकी सब निकालने हैं। अब सेक का सबसे क्लोज रिलेटिव क्या है, वो है कॉस। सेक से सबसे आसानी से क्या निकलता है, कॉस निकलता है। कॉस होता है 1/sec। कॉस और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो कॉस की वैल्यू आ जाएगी 1/sec मतलब 1/k। एक तो ये आ गया हमारे पास, 5 निकालने थे ना, 5 में से कॉस निकल गया। अब कॉस के बाद अगला कैसे निकालना है, अगला काम हमने पिछले क्वेश्चन में क्या किया था कि जो भी हमने के माना है, मतलब जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था, जैसे पिछले में कॉट दिया हुआ था, इसमें सेक दिया हुआ है, इसकी आइडेंटिटी कौन सी बन रही है। जो आपने 3 आइडेंटिटीज आज पढ़ी थी उसमें से जो सेकंड वाली है, सेकंड वाली थी sec² - tan² इज इक्वल टू 1। सेक ए की वैल्यू मेरे पास है, पहले मैंने उसकी हेल्प से कॉस निकाल लिया रेसिप्रोकल वाली प्रॉपर्टी से। अब सेक की हेल्प से और क्या निकल सकता है आसानी से, और निकल सकता है tan, सेकंड वाली आइडेंटिटी यूज करके। तो sec² - tan² 1 होता है सेकंड आइडेंटिटी से। यहां पर सेक ए की वैल्यू के पुट कर देते हैं। इसकी वैल्यू आप के पुट करेंगे तो ये हो जाएगा k²। tan तो फाइंड ही करना है, सेक पता है उससे tan ही तो फाइंड कर रहे हैं। तो यहां पर टर्म्स को रीअरेंज करके जब आप देखेंगे तो tan² हो जाएगा, इनको रीअरेंज करने के बाद tan² हो जाएगा k² - 1। tan² की वैल्यू बन जाएगी k² - 1। अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, बिल्कुल पहले वाले की तरह, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में किया था बिल्कुल वैसे ही टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स। यहां पर भी यही बात ध्यान रखेंगे कि ये रूट k² - 1 आएगा, ये रूट से बाहर नहीं आ सकता, इसको आप k - 1 नहीं लिख सकते। तो ये छोटी छोटी बातें, इनको ध्यान रखेंगे। अब सेक से हमने पहले कॉस निकाल लिया था, सेक से अब tan निकाल लिया। अब tan आ गया तो कॉट भी आ जाएगा। tan का सबसे क्लोज रिलेटिव कौन सा है, कॉट, तो कॉट आ जाएगा। कॉट आ जाएगा tan का रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मतलब 1/tan। अब हमने 3 निकाल लिए, 2 रह गए, साइन और कॉसेक। साइन फाइंड करने के लिए बिल्कुल पिछले वाले मेथड की तरह चलेंगे, बस वहां मैंने कॉट का यूज किया था, यहां पर मैं यूज कर रहा हूं tan का। कैसे, साइन होता है
साइन अपॉन कोस होता है टेन, साइन ए अपॉन कॉस ए टेन ए होता है। अब यहां से अगर मुझे साइन की वैल्यू निकालनी है, साइन की वैल्यू निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे पिछले में कॉस निकाला था, सेम वैसे ही यहां पर साइन फाइंड कर रहे हैं और उसके लिए क्या कर रहे हैं, कॉस इंटू टेन। और वो दोनों हमारे पास पहले से ही है क्वेश्चन में, कॉस भी है और टेन भी है। देखते हैं दोनों की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, कॉस और टेन। कॉस था हमारे पास 1/k, कॉस था 1/k और टेन था √k²-1। दोनों की वैल्यू पुट कर देते हैं। कॉस की वैल्यू 1/k निकाली थी और टेन की थी √k²-1। तो आप देखो हमारे पास साइन भी आ गया। अब साइन आ गया, रह गया सिर्फ कॉसेक, और कॉसेक तो इसका बिल्कुल पास का रिश्तेदार है। कॉसेक क्या होता है, कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है। रेसिप्रोकल मतलब क्या आ जाएगा, k/√k²-1। तो इस क्वेश्चन में हमने सबको क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से सबको सेक की टर्म में लिखना था। सेक को मैंने के मान लिया, इसको के मानने के बाद इसका जो सबसे क्लोज रिलेटिव है वो कॉस है। पहले हमने कॉस निकाला, कॉस सिंपली सेक का रेसिप्रोकल होता है 1/k। फिर सेकंड वाली आइडेंटिटी में सेक आता है ना, तो सेकंड आइडेंटिटी यूज की मैंने, sec² - tan² = 1। यहां से मेरे पास tan की वैल्यू आ गई, tan का रेसिप्रोकल किया तो आ गया cot। फिर रह गया साइन और कॉसेक। साइन कैसे फाइंड किया, साइन इसका यूज करके फाइंड किया मैंने, साइन अपॉन कॉस tan होता है। यहां से साइन की वैल्यू क्या होगी, साइन की वैल्यू होगी कॉस इंटू tan। कॉस और tan हम पहले निकाल चुके थे, उससे आ गया साइन। और साइन का जब रेसिप्रोकल करते हैं तो कॉसेक आ जाता है, साइन का मैंने रेसिप्रोकल कर दिया, आ गया k/√k²-1। तो ये हमने पहले दो क्वेश्चन जो दोनों बिल्कुल एक जैसे थे वो कर लिए। क्वेश्चन 3 देखते हैं। वैसे ये क्वेश्चन 3 के पार्ट्स थे और वो एमसीक्यू की फॉर्म में है। अगर आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो वो एमसीक्यू की फॉर्म में है। फर्स्ट वाला तो है ही खैर शॉर्ट क्वेश्चन, वो तो एमसीक्यू की फॉर्म में बनता है। उसके बाद के जो क्वेश्चन है मैं उनको आपको प्रॉपर पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूं, वो एमसीक्यू में आए या प्रॉपर एज प्रूफ आए तो आप इस सॉल्यूशंस को फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये एनसीईआरटी में थर्ड क्वेश्चन का पार्ट 1 है। इसमें वैल्यू फाइंड करनी है हमें 9 sec² - 9 tan²। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, ये तो एमसीक्यू में आ भी सकता है। 9 कॉमन लेंगे, 9 कॉमन लेंगे तो sec² - tan²। अभी इससे पिछले क्वेश्चन में जो आपने यूज की थी sec² - tan² की वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 1। तो 9 × 1, बस सीधा सा आंसर है इसका 9। जहां पर भी किसी क्वेश्चन में नहीं, जहां पर भी स्क्वायर इन्वॉल्व हो तो सबसे पहला काम आपको यही चेक करना चाहिए कि कोई आइडेंटिटी बन रही है तो पहले आइडेंटिटी अप्लाई करनी चाहिए। और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहीं पर भी स्क्वायर नहीं है। अब स्क्वायर नहीं है अगर, तो इसमें क्योंकि कोई स्क्वायर नहीं है तो डायरेक्ट तो कोई भी आइडेंटिटी अप्लाई नहीं हो सकती। अब डायरेक्ट आइडेंटिटी जब नहीं अप्लाई होती फिर क्या करते हैं, जनरली ऐसे क्वेश्चंस में जब कोई आइडेंटिटी ना बन रही हो, वैसे तो आप जैसे जैसे इसके प्रूफ के क्वेश्चंस देखेंगे आपको तो सॉल्यूशंस का पैटर्न समझ आएगा। फिलहाल इस क्वेश्चन में देखते हैं जो कि बहुत क्वेश्चंस में अप्लाई होता है। इसमें आप क्या करेंगे, सभी टर्म्स को साइन और कॉस की टर्म्स में चेंज कर लेंगे। जैसे tan है, tan को हम लिख सकते हैं, tan को लिख देंगे साइन अपॉन कॉस। सभी टर्म्स को साइन और कॉस की फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। tan को बना दिया मैंने साइन अपॉन कॉस। sec को क्या बना सकते हैं, sec होता है cos का रेसिप्रोकल, तो sec को बना देंगे 1/cos। ये तो हो गया फर्स्ट ब्रैकेट के टर्म्स को मैंने
साइन कॉस की टर्म में चेंज कर लिया और उससे पहले चेक कर लिया कि कहीं पर भी स्क्वायर नहीं है। स्क्वायर नहीं है तो डायरेक्ट तो कोई आइडेंटिटी नहीं बन रही। तो अभी हमने एक मेथड सीखा कि या तो स्क्वायर बनता है, और स्क्वायर नहीं बनता तो आप टर्म्स को साइन कॉस में चेंज कर देते हैं। और मेथड आप धीरे धीरे क्वेश्चंस करेंगे तो सीख जाएंगे। कॉट को लिख दिया मैंने कॉस अपॉन साइन, बिल्कुल वैसे ही। और ऐसी कॉसेक क्या होता है? कॉसेक होता है 1 अपॉन साइन। तीनों आइडेंटिटीज के साथ साथ आपको ये सभी रिलेशंस भी पता होने चाहिए कि कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। उसके अलावा ये दो तो बहुत ज्यादा ही चलते हैं, साइन अपॉन कॉस टेन होता है, और कॉस अपॉन साइन क्या होता है? ये कॉट होता है। अब फर्दर यहां पे क्या कर सकते हैं, यहां पर डिनोमिनेटर्स का एलसीएम ले लें। दोनों ही ब्रैकेट्स में क्या करते हैं? डिनोमिनेटर्स का एलसीएम ले लेते हैं। कॉस ए एलसीएम लिया मैंने। कॉस ए एलसीएम लेकर ये आ जाएगा कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1। कॉस ए एलसीएम लिया तो इधर तो बन गया कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1, और यहां पर एलसीएम लिया जब तो बन गया साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1। इसके बाद देखें क्या होगा। इसके बाद अगर आप थोड़ा सा ध्यान से ऑब्जर्व करें, ये साइन ए प्लस कॉस ए, और ऐसे यहां पर भी साइन ए प्लस कॉस ए दोनों में आ रहा है। ऐसे ही 1 भी यहां पर +1 है, यहां पर -1 है। तो अगर मैं साइन ए प्लस कॉस ए को ऐसे ही ए मान लूं और 1 को बी मान लूं, तो यहां पर भी साइन ए प्लस कॉस ए, इसको मैंने ए मान लिया और 1 को तो बी माना ही था। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या बन जाता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाता है। अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, न्यूमरेटर में मेरे पास ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म है, तो इसको बना देते हैं ए स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में क्या आएगा? डिनोमिनेटर में आएगा कॉस ए इंटू साइन ए। तो यहां तक अगर आप ध्यान से देखें तो ट्रिग्नोमेट्री का तो हमने सिर्फ फर्स्ट स्टेप में यूज किया था अब तक। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया था? सभी टर्म्स को जब साइन कॉस में चेंज किया था, वहां पर ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया, एलसीएम लिया, और फिर ये एल्जेब्रा की आइडेंटिटी यूज हुई है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक और एल्जेब्रा की आइडेंटिटी यूज करेंगे यहां पे। इस स्टेप में मेरे पास था कॉस ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर को एक्सपेंड करके क्या बनता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। न्यूमरेटर में a प्लस बी होल स्क्वायर एक्सपेंड किया तो ये बन गया -1, और डिनोमिनेटर में तो अब कुछ नहीं करना, इसको तो बस एज इट इज कॉपी करते जाएंगे, इसको कुछ नहीं करेंगे। अब बस एक स्टेप में और क्वेश्चन खत्म होने वाला है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, सबसे पहले वाली आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है? 1 होता है। 2 साइन ए कॉस ए को या 2 कॉस ए साइन ए, एक ही बात है। इसको ऐसे ही लिख देंगे -1, और नीचे क्या है मेरे पास? नीचे है कॉस ए इंटू साइन ए। अभी मैंने आपको कहा था ना कि बस एक स्टेप और, क्वेश्चन खत्म होने वाला है। तो देखें कैसे खत्म होगा। ये 1 -1 ये एक दूसरे को उड़ा देंगे। बचा मेरे पास 2 कॉस ए साइन ए अपॉन कॉस ए साइन ए। क्या होगा? कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा,
साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा ये इक्वल टू 2। ये क्वेश्चन वैसे तो एमसीक्यू फॉर्म में दिया हुआ था, मैंने आपको इसको प्रॉपर सॉल्यूशन करा दिया। ये 2-3 मार्क्स में एज प्रूफ भी आ सकता है, तो इसका आंसर क्या बना, 2 बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो भी ऑलमोस्ट इसी पैटर्न का है, बल्कि इससे छोटा क्वेश्चन है, पैटर्न सेम चलेगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन आपका थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है। इसमें भी इसको कुछ मतलब जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं उसमें से आंसर बनेगा, लेकिन हम इसको प्रॉपर पूरे क्वेश्चन को करते हैं। सेम पिछले क्वेश्चन की तरह बिल्कुल वैसे ही चलेगा। अगर कहीं पर भी स्क्वायर नहीं बन रहा तो कोई आइडेंटिटी तो लग नहीं सकती यहां पे ना, यहां पे कहीं पर भी स्क्वायर तो इन्वॉल्व है ही नहीं। तो मैं क्या कर रहा हूं, सेम पिछले क्वेश्चन की तरह सबको साइन कॉस की फॉर्म में चेंज कर देता हूं। सेक हो गया 1/cos, tan हो गया sin/cos। ये क्वेश्चन उससे काफी छोटा है। tan हो गया 1/cos, सॉरी sec हो गया 1/cos और tan हो गया sin/cos। ये तो ऑलरेडी साइन की फॉर्म में ही है, इसको तो कुछ नहीं करते, इसको बस ऐसे ही पढ़ा रहने देंगे। अब जब आप डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेंगे, यहां पे एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, cos ए एलसीएम, ऊपर क्या बन जाएगा, ऊपर बन जाएगा 1 प्लस साइन ए, और साथ में क्या है इसके, साथ में है 1 माइनस साइन ए। अब तो शायद आपने खुद पहचान लिया होगा, पिछले क्वेश्चन में तो फिर भी थोड़ा सा मुश्किल काम था उसको पहचानना। यहां तो बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है कि ये बन रही है फॉर्म a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एक जैसी टर्म्स है, सिर्फ साइन डिफरेंट है। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या बनता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, और माइनस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है ना यहां पर। फर्स्ट वाली आइडेंटिटी, फर्स्ट आइडेंटिटी थी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है। ऐसे समझाने के लिए मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होता है 1। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या बनेगा, यहीं से 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या बन जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बन जाएगा कॉस स्क्वायर। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर आ गया कॉस स्क्वायर, और नीचे क्या है, नीचे है कॉस। कॉस से एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, कॉस ए। जो 4 ऑप्शंस हैं उसमें उसमें से एक ऑप्शन कॉस ए भी है, तो इसका आंसर क्या बन गया, कॉस ए। इसी में एक और क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, वो भी कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 3 का पार्ट 4। ये भी बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बल्कि ये फोर्थ क्वेश्चन के 10th पार्ट में सेम क्वेश्चन दोबारा आने वाला है। यहां पर तो स्क्वायर है तो आइडेंटिटी चलेगी। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, देखें सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, जो हमारी सेकेंड आइडेंटिटी थी वो थी सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए होता है 1। तो यहां से 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को क्या बना सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को बना सकते हैं सेक स्क्वायर ए। बिल्कुल इसी तरह से आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही होता है। कॉस एक्स स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, उससे अगर आप 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू निकालेंगे तो वो बन जाएगी कॉस एक्स स्क्वायर। बस छोटा सा ही क्वेश्चन है, 2 स्टेप और है। सेक को 1/cos लिख ही सकते हैं, इसको मैंने लिख दिया 1/cos, और कॉसेक को लिख दिया 1/sin। सेक को 1/cos लिख दिया और कॉसेक को 1/sin लिख दिया। अब ये कॉर्नर कॉर्नर वाले एक साथ, बीच वाले एक साथ, एक्सट्रीम्स एक साथ, मीन्स एक साथ। तो साइन स्क्वायर ए इंटू 1 हो गया साइन स्क्वायर ए, ऐसे ही नीचे आ गया कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 कॉस स्क्वायर ए।
वैसे इस स्टेप को ना आप डायरेक्ट भी ऑब्टेन कर सकते हैं, बिल्कुल सीधा सीधा। सेक नीचे जाके कॉस बन जाएगा, कॉसेक ऊपर आके साइन बन जाएगा, दोनों एक दूसरे के रेसिड्यू कर लेना। तो आप इस स्टेप को चाहें तो अवॉइड भी कर सकते हैं, बस फिर आपको वो रीजन देना पड़ता है। तो वैसे डायरेक्ट लिखा जा सकता है अगर ये एमसीक्यू है तो सेक नीचे आके कॉस बन जाएगा और कॉसेक ऊपर आके साइन बन जाएगा। अब साइन अपॉन कॉस क्या होता है? साइन अपॉन कॉस होता है tan, तो ये बन गया tan स्क्वायर ए। ये आपके वही चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन है, और ये क्वेश्चन 4th के 10th पार्ट में फिर से एक पार्ट आने वाला है। चलिए, हमने इस सेशन में क्या किया? इस सेशन में हमने आपकी जो 8.3 एक्सरसाइज है उसके फर्स्ट 3 क्वेश्चन कर लिए। 4th क्वेश्चन के जो पार्ट्स है वो हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। इन क्वेश्चंस को, इसके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्वेश्चन को आप फिर से करके देखेंगे। जो भी डाउट आएगा आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मैं पर्सनली आपके डाउट्स का रिप्लाई करूंगा। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।